सितारा आरी दियों में जैसे चमका हुआ सितारा, मर कर जहाँ मसीहा जिंदा हुआ हमारा। स्वर्गीय पिता आसमानी बाप, तेरे धन्यवाद स्तुति आराधना करते हैं। प्रभु परमेश्वर पिता, आज की आराधना में तू हमारे बीच में रहते हैं। प्रभु इस आराधना को तू चलाते हैं। इस आराधना में प्रभु हम सबके बीच में तू फिरता है, हमारे बीच में तू घूमता है, हमसे संगति करते हैं, हमारे बीच में प्रभु हम लोगों को सिखाता है, हमसे बातें करता है। तेरी धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज की संदेश में हमारे बीच में रहकर दूसरा कुरिन्थियों की उसकी 5वां अध्याय 6 वचन से लेकर 10 वचन तक प्रभु पढ़ा गया। इस वचन में प्रभु हम ध्यान करने के लिए तेरे पवित्र वचन के जरिए तू हमसे बातें करने के लिए प्रार्थना करते हैं। वचन के जरिए प्रभु हम सबके हृदयों को मन फिराने के लिए प्रार्थना करते हैं। वचन के जरिए प्रभु सारी कलीसिया को तेरे महिमा की कलीसिया बनाने के लिए स्तुति आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। बड़ी उम्मीद, बड़ी विश्वास के साथ ये प्रार्थना यीशु मसीह प्रभु के नाम से करते हैं। कबूल कर पिता, आमीन। हम सब बैठ जाते हैं। परमेश्वर की स्तुति धन्यवाद हो। आए हुए प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया आराधना में सबको स्वागत करते हैं। प्रभु यीशु मसीह अपने लिए एक कलीसिया स्थापना किया है। जैसा यीशु मसीह प्रभु ने बताया मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय 18-19 वचन में, पहले अपने चेलों से पूछा था। मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय में 13 वचन से जब हम देखते हैं, अपने चेलों से ये पूछते हैं, लोग जो है यहूदिया के लोग, ये सामरिया के लोग, ये जंगल में रहने वाले रहवासी, ये समुद्र के तट के अंदर रहने वाले रहवासी, बेथलेहम में रहने वाले लोग, यरूशलेम में रहने वाले लोग, ये सारी जहाँ जहाँ हम जाते हैं, 3.5 साल से हम परमेश्वर के राज्य के प्रचार करते हैं। परमेश्वर के स्वर्ग की बातें, अनंत काल का जीवन की बातें जब हम सिखाते हैं, पेत्रस, यूहन्ना, याकूब, स्टीफन, क्या तुम लोगों के बीच में जाते हैं तो तुम क्या सुनते हो? हम सब मिलके जो परमेश्वर के राज्य के प्रचार करते हैं, इसके बारे में लोगों का क्या कहना है और लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं? ऐसा जब प्रभु यीशु मसीह पूछते हैं तो सबके तरफ से पेत्रस ने जवाब दिया। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि कोई भविष्यवक्तों में से एक भविष्यवक्ता आया है, ये 30 साल का ये लड़का जो दिखाई देता है, नाजरत में रहते हैं रहवासी, और 12 चेलों को लेके सब घूम घूम के प्रचार करते हैं। ये जो है बीत गए दिनों में जो परमेश्वर के भविष्यवक्ता जो आए थे, उसमें से कोई एक भविष्यवक्ता हो सकते हैं, ऐसा लोगों की मानना है। और कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि यिर्मयाह जो भविष्यवक्ता था, वो भविष्यवक्ता की आत्मा इनके अंदर है, इसलिए यिर्मयाह का जैसा ये परमेश्वर की बातें लोगों को सिखाता है। और प्रभु यीशु मसीह ने ये भी बताया कि तुम जो है
भविष्यवक्तों में से एक भविष्यवक्ता, ऐसा लोगों से हम सुनते हैं। यीशु मसीह प्रभु ये पूछते हैं उनको, ठीक है, लोग जो है इस तरह से अपने अपने विचार, अपने अपने समझने की समझ जो बताते हैं, पर 3.5 साल से तुम मेरे साथ में रहते हो, ये देखते हैं कि परमेश्वर जो चिन्ह करते हैं, चमत्कार करते हैं, अद्भुत कार्य करते हैं, परमेश्वर हम लोगों के जरिए, जब हम किसी को लाश को बोलते हैं जिंदा हो जाओ तो जिंदा हो जाता है, मरा हुआ लाश जिंदा हो जाता है फिर से। अंधे देख रहा है, लंगड़े चलते हैं, गूंगे बोलते हैं, बहरे सुनते हैं, मिर्गी बीमारी वाले जो नीचे गिर के तड़पते हैं, उसको जब हम छूते हैं तो ठीक हो जाते हैं, चंगा हो जाता है। इस तरह के लोग चंगा पाते हैं। ये सारी काम जो है तुम मेरे साथ में रहेंगे 3.5 साल से, जब तुम सीखते हो, देखते हो, तो तुम क्या समझा है? तुम क्या समझा था ये सब कार्य देख के? यीशु मसीह प्रभु ये पूछ रहा। फिर सब 12 चेलों की तरफ से यीशु मसीह प्रभु ये जवाब दिया है 16 अध्याय का 16 वचन में से। मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 16 वचन में पेतरस ये जवाब देते हैं, प्रभु हम तो तुम्हारे वचन सुनने के बाद तुम्हें जो काम करते हैं वो कार्य को हम देखने के बाद हम तो ये तय किया है बाबा, तूने जो है साधारण इंसान नहीं है, तू जो है परमेश्वर जो हमारा प्रभु है, यानी हमारा प्रभु, इसका मतलब अब्राहम, इसहाक, याकूबों के और याकूब के साथ 12 घराने के लोग, इज़राइल जिसको कहते हैं, यहूदी जिसको कहते हैं, उनके बीच में परमेश्वर ने धर्मशास्त्र दिया है, व्यवस्था दिया है, उसको मानकर जीते हैं, उसकी मानकर वो लोग विश्वास करते हैं, सृजनहार परमेश्वर की आराधना, भक्ति, भजन करते हैं। इसलिए वो परमेश्वर को हम हमारा परमेश्वर समझते हैं। हमारे बाप दादों के और से हमने सुना, हमने विश्वास किया, वो परमेश्वर हमारा परमेश्वर के स्वर्ग के हमारा परमेश्वर हमको ये बताया है कि वो परमेश्वर का तू मसीहा है। वो परमेश्वर ने भेजा हुआ इस दुनिया में मसीहा है, मनुष्य को उद्धार देने के लिए, नरक से बचाने के लिए आया हुआ वो मसीहा जो परमेश्वर के पुत्र है। क्या बताया? तू मसीहा भी है और तू परमेश्वर का पुत्र भी है, ऐसा हम समझते हैं। तो यीशु मसीह प्रभु को ये करेक्ट आंसर समझ में आया। यीशु मसीह प्रभु ने बोला, तू जो बताया है अभी, ये तूने अपने मन से, अपने दिल दिमाग से नहीं बताया पेतरस, तुझे जो है मेरे पिता जो स्वर्ग में है, वो पिता जो है तुमको ये समझ दिया। यानी कि परमेश्वर पिता का एक ऐसा वरदान है तुम लोगों को, ये इंग्लिश में विजडम बोलते हैं, परमेश्वर की कृपा वरदान तुमको मिला। वचन सुनने के बाद वरदान मिलता है। प्रभु यीशु मसीह सिखाने के बाद में उसने सीखा, उस सीखा हुआ वचन के ऊपर विश्वास किया। फिर परमेश्वर ने उनको ये दिल और दिमाग के अंदर ये विश्वास ऐसा दिया कि एक चेले जो है यीशु मसीह प्रभु को ऐसा समझता है कि ये परमेश्वर के भेजा हुआ, परमेश्वर के पुत्र है, परमेश्वर ने भेजा हुआ, ये मनुष्य को उद्धार देने के लिए आया हुआ मसीहा है। यू आर द क्राइस्ट सन ऑफ गॉड, ऐसा पेतरस ने जवाब दिया। तो इस दुनिया की लहू मांस तुमको नहीं बताया, ये मेरे स्वर्ग के पिता ने तुमको बताया, इसलिए तुमने सच समझा। इसलिए अभी मैं तुमको ये सच बात बता रहा हूँ। क्या बताया? अभी मैं तुमको ये सच बात बता रहा हूँ। तो वो ये है कि मैं मेरी कलीसिया इस चट्टान के ऊपर बनाऊंगा, मेरी कलीसिया इस चट्टान के ऊपर बनाऊंगा। I will build my church upon this rock. The rock was Christ. कुरिन्थियों को पवित्र आत्मा परमेश्वर ने शिक्षा दिया, वो जो चट्टान है, इजराइल के लोग जो है
6 लाख लोग जो है जंगल में सफ़र किए थे। यानी यीशु मसीह प्रभु ये जो बात मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय में बात करते हैं, उस समय की ये जो बात है, यीशु मसीह प्रभु की दुनिया में आने से पहले 4000 साल पहले बीती चुकी हुई बातें उसको रिपीट करके यीशु मसीह प्रभु अभी बता रहे हैं। बिफोर 4000 ईयर्स तुम्हारे बाप दादों ने जब मिस्र देश में से, इजिप्ट देश में से जब कानान देश में लौट आ रहे थे, रिटर्न आ रहे थे, उस समय परमेश्वर ने तुम्हारे बाप दादों के बीच में 6 लाख लोगों के बीच में जो चिन्ह चमत्कार किया परमेश्वर ने आसमान से। वो लोग जंगल में चलते थे और वे लोग जो है धूप में चलते थे, धूप नहीं लगने जैसा बादलों को उनके सर के ऊपर बादलों को परमेश्वर चलाते थे और वो बादल जो है उनको धूप से बचाते थे, वो लोग को छाव देते थे और जंगलों में उनको पानी के लिए जब 6 लाख लोगों को और उनकी भेड़ बकरियों को, गधों को और पशुओं को, सभी लोगों को पानी पीने के लिए जब ये लोगों को ज़रूरत पड़ गया है, सभी लोग ने मूसा को पूछा और मूसा और सभी लोग ने प्रार्थना किया, तो वो लोग जो है परमेश्वर से ये चिन्ह चमत्कार देखा कि परमेश्वर उनकी प्रार्थना सुन लिया है और परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दिया कि मूसा तेरे हाथ में जो लाठी है, वो लाठी जो है तुम्हारे सामने दिखाई देता, वो चट्टान यानी ये रॉक दिखाई देता है, चट्टान दिखाई दे रहा है, तुम्हारा ये वो जो लाठी जो तुम्हारा हाथ में है वो ले जाके उस चट्टान के ऊपर रखो। उसने तो मारा, वो बात अलग है, लेकिन उसने रखा। उस समय जो है वो चट्टान में से पानी, इतना पानी आ गया है जैसा कोई बहुत बड़ा नाला खोल दिया है, बहुत बड़ा नाला खोल दिया है, उतना पानी उसमें से आया। पवित्र बाइबल में लिखा है कि उस नाले में से जो पानी, वो चट्टान में से, वो पत्थर नहीं बोल सकता, पत्थर यानी कि छोटा होता है, चट्टान बहुत बड़ा पहाड़ जैसा चट्टान वहाँ रख दिया है। वो चट्टान को ऐसा बोल सकते हैं कि कभी वो ढलता नहीं, कभी वो बदलता नहीं, कभी यहाँ से वहाँ फिरता नहीं, हमेशा एक जैसा रहता है। दैट वॉज द रॉक, दैट रॉक वॉज क्राइस्ट। वो जो चट्टान है वो चट्टान मसीहा का। वो जो बात जंगलों में चलते हुए अद्भुत चिन्ह चमत्कार होने के लिए परमेश्वर ने मूसा और 6 लाख लोगों के बीच में वो चट्टान दिखाई दिया, वो चट्टान कौन था तुम समझते हैं? यीशु मसीह प्रभु बोलते हैं वो चट्टान मैं हूँ। हालांकि मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय 18-19 वचन में नहीं लिखा ये बात, लेकिन दूसरा कोरिन्थियों के अंदर लिखा है। वो दूसरा कोरिन्थियों को, वो कलीसिया को बता रहे, वो यीशु मसीह प्रभु जो है, वो जो चट्टान है वो मसीह है। तो यीशु मसीह प्रभु ये बोलते हैं, वो खुद के लिए बोलते हैं कि ये चट्टान है। यीशु मसीह प्रभु कल, आज और युगानुयुग एक जैसा है, तो एक जैसा हमेशा जो रहता है वो चट्टान है। यीशु मसीह प्रभु पेत्रस के ऊपर कलीसिया नहीं बनाया, समझने का गलती है। पेत्रस तो झूठ बोलते थे, पेत्रस तो अज्ञान थे, परमेश्वर के राज्य के संदेश से अज्ञानी थे और परमेश्वर के वचन इतना नहीं समझते थे, वो कमज़ोर है। इसलिए लोग ऐसा समझते हैं मैं तेरे ऊपर कलीसिया बनाता हूँ, ऐसा प्रभु ने बताया नहीं। पेत्रस के ऊपर प्रभु यीशु मसीह कलीसिया नहीं बताया, यीशु मसीह प्रभु अपने खुद के ऊपर कलीसिया बनाया। इसलिए बोलते वो चट्टान मसीह है, ठीक है। इसलिए कलीसिया बनाया, तो वो कलीसिया के अंदर हम विश्वासी हो। जो कोई उद्धार पाया है, जो कोई और प्रभु यीशु मसीह के अंदर बपतिस्मा लेके, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से बपतिस्मा लेके, मार्को रचित सुसमाचार 16 अध्याय के 15-16 वचन के हिसाब से, मत्ती रचित सुसमाचार 28वां अध्याय 18 और 19 वचन के हिसाब से, जो कोई बपतिस्मा लिया है पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से,
और वो लोग एक कलीसिया में जोड़ा गया है, कलीसिया में शामिल किया गया है। और उसी को पहला कोलोसियों की पहला अध्याय 18 वचन में 13 वचन में, कोलोसियों की पहला अध्याय 13 वचन में हम लोग पढ़ते हैं, अंधकार की ताकतों से, अंधकार के बंधनों से परमेश्वर ने हम लोगों को छुटकारा दिया, मुक्ति दिलाया। उसके बाद हमको उनकी एकलौता पुत्र यीशु मसीह प्रभु का, प्रिय पुत्र यीशु मसीह प्रभु का राज्य में हमको लाके शामिल किया। यानी कलीसिया यानी कि राज्य भी है, वो कलीसिया भी है। कलीसिया यानी प्रभु की राज्य है। इसलिए यीशु मसीह प्रभु राजा है, और यीशु मसीह प्रभु का राजा जब राजा है यीशु मसीह प्रभु, उनकी कलीसिया हम सब यीशु मसीह प्रभु का राज्य है। द कॉन्ग्रेगेशन, द बॉडी ऑफ क्राइस्ट इज द किंगडम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। दिस इज द मीनिंग ऑफ Colossians, the book of Colossians chapter 1 verse 13। उस हिसाब से हम लोगों को कलीसिया बनाया, और उस कलीसिया जो है यीशु मसीह प्रभु के आज्ञाओं से, उनकी प्रभु की चलाने से तो कलीसिया चलती है। फिर जब कलीसिया का बहुत बड़ा परमेश्वर का, कलीसिया के अंदर परमेश्वर का आज्ञा, परमेश्वर के नियमों से कलीसिया चलना चाहिए, ना कोई मनुष्य का बनाया हुआ, मनुष्य का निर्माण किया हुआ। यदि उस तरह से कलीसिया अगर रहता है, वो पवित्र बाइबल का कलीसिया नहीं हो सकता। उस सच्चाई को हम लोगों ने सीख लिया, पवित्र बाइबल में से प्रभु ने हम लोगों को बताया है। इसलिए कलीसिया जो है प्रभु यीशु मसीह की देह है। कलीसिया प्रभु यीशु मसीह की जब देह है, उस देह का मस्तक यीशु मसीह प्रभु है, और यीशु मसीह प्रभु अपनी कलीसिया का रक्षा करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, पवित्र आत्मा से देखभाल करते हैं, वचन से देखभाल करते हैं। इसलिए हम लोगों को ऐसा चेतावनी दिया गया है। अब वचन में आए, हम लोगों को चेतावनी क्या दिया गया है? दूसरा कोरिन्थियों की 5वां अध्याय 6 वचन में से ऐसा अलर्ट करते हैं, सावधान करते हैं। देख विश्वासी भाइयों, देख कलीसिया के हर कोई व्यक्तियों, कलीसिया यानी कि सारी जगत के अंदर की कलीसिया है, ना केवल हम ये not this message not only for local congregation but this message for the whole universal congregation। सारी सृष्टि के अंदर की जो मसीह कलीसिया है, सारी कलीसिया के लिए संदेश। उस कलीसिया के अंदर हम लोगों को इस तरह से रहना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह प्रभु का हम उस राज्य में, इस शरीर को जब छोड़ के अनंत काल के जीवन में हमको जब प्रभु यीशु मसीह ले जाने के लिए आते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह दुनिया में इस बादलों में आएंगे, कलीसिया के विश्वासी भाई बहन पल भर के अंदर हम लोग बदल जाएंगे, या हमारी मिट्टी के शरीर महिमा के शरीर में बदल जाएंगे। उस महिमा के शरीर में ना हड्डी रहता है, ना ये खून रहता है। हड्डियाँ या खून इस भौतिक शरीर में रहता है, फिजिकल बॉडी में हड्डी रहता है, फिजिकल बॉडी में खून रहता है। और प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में बादलों में आएंगे, सारी जगत के कलीसिया के अंदर विश्वासियों को जब अनंत काल के जीवन में ले जाने के लिए प्रभु का दोबारा आगमन होंगे, सेकंड कमिंग ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, एट द टाइम द चर्च विल बी रैप्चर्ड। कलीसिया जो है पल भर के अंदर इस जगत की शरीर में से बदलकर महिमा की शरीर का धारण करेंगे। उसके बाद हम लोगों को एंट्री होएगा उस अनंत काल के जीवन में, ऐसा पवित्र बाइबल बताता है। ये पवित्र बाइबल के अंदर किसको बताया है? परमेश्वर आत्मा से बताया है, पवित्र आत्मा से बताया है। द होली स्पिरिट टीचिंग्स, द होली स्पिरिट टीचिंग्स टू द कॉन्ग्रेगेशंस। पवित्र आत्मा किसको ये सिखाते हैं? ये संदेश पवित्र आत्मा सिखाता है। संदेश सिखाने वाला कौन है? पवित्र आत्मा। द होली स्पिरिट इज टीचिंग टू द कॉन्ग्रेगेशन। पवित्र आत्मा सिखा रहा है, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। ये पवित्र आत्मा जब यीशु मसीह प्रभु इस दुनिया को छोड़ के चले गए हैं, और जाते समय ये बताया है कि जैसा पिता से हमने वादा
करवाए हैं। पिता ने हमको वादा ये किया है, तुमको अनाथ नहीं छोड़ूंगा। जब मसीहा इस दुनिया में है, रक्षक, संभालने वाला, देखभाल करने वाला, वो चरवाहा का जैसा इस दुनिया में है, और जब तक वो सिखाते रहे, कौन सिखाते रहे? प्रभु यीशु मसीह मनुष्यों को सिखाते रहे। और जब प्रभु यीशु मसीह शरीर के ऊपर कुर्बानी हो गया, मृत्यु हो गया, समाधि किया, तीसरा दिन जी उठा, उसके बाद वो अनंत काल के जीवन में चले जाते हैं। ये कहाँ लिखा है? प्रेरितों का कृत्य पहला अध्याय 6 वचन से जब नीचे पढ़ते हैं, उसमें प्रभु यीशु मसीह अनंत काल के जीवन में स्वर्ग में, आसमान में उठा लिया गया है। उस समय बताया है प्रभु यीशु मसीह। यूहन्ना रचित सुसमाचार में भी बताया है। एक वचन पढ़ते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार में एक वचन पढ़िएगा, 5वां अध्याय का 22 वचन। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5वां अध्याय का 22-23 वचन पढ़ते हैं। The book of John, chapter 5, verse 20-23, right? पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है, कि सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं, वैसे ही पुत्र का भी आदर करे। जो पुत्र का आदर नहीं करता, वो पिता का जिसने उसे भेजा है आदर नहीं करता। 23 तक हो गया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5वां अध्याय में हम पढ़ते हैं, 22वां वचन पढ़ते हैं, 23वां वचन पढ़ते हैं। द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 5 वर्स 22-23 में क्या बताते हैं? सारी काम जो है पिता ने किसको दिया? सौंप दिया है, पुत्र को सौंप दिया है। इसलिए यीशु मसीह प्रभु इस दुनिया में पुत्र सा दिखाई दिया है। आत्मिक बातें समझने के लिए आत्मा की ज्ञान, परमेश्वर की आत्मा की ज्ञान की जरूरत है। वी कैनॉट अंडरस्टैंड द एटर्नल लाइफ मैसेजेस, वी कैनॉट अंडरस्टैंड विथ ह्यूमन माइंड, वर्ल्डली माइंड। दुनिया की भौतिक ज्ञान से परमेश्वर के राज्य की, अनंत काल के राज्य की जो ज्ञान है, वो दुनिया के ज्ञान से, दुनिया की दिमाग से नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि वो दुनिया की दिमाग है। परमेश्वर के अनंत काल के राज्य के वो ज्ञान से परमेश्वर के वचन को हम समझ सकते हैं। इसलिए हम लोगों को ये बताया है कि पिता जो है अपने पुत्र यीशु मसीह प्रभु को सारी जो अधिकार की बातें सौंप दिया है। यीशु मसीह प्रभु ने ये वादा किया है, मैं तुमको अनाथ नहीं छोड़ूंगा। मत्ती रचित सुसमाचार 28वां अध्याय में 18 वचन में है ये बात। ऊपर आसमान में हमको अधिकार दिया गया है, आसमान के नीचे मुझे अधिकार दिया गया है, और ये अधिकार से मैं तुमको भेज रहा हूँ, सारी जगत में भेज रहा हूँ। सारी जगत में जाके ये मैंने जो तुमको सिखाया है, ये संदेश सारी जगत में लोगों को प्रचार करना है, ताकि वे लोग भी नरक से छुटकारा पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह ये नहीं बताया कि एक धर्म में लेके आओ, एक जाति बदलो या किसी कौम बदलो, किसी दूसरा धर्म में से ये धर्म में धर्मांतर करो, ये नहीं बताया यीशु मसीह प्रभु। हमको परमेश्वर का वचन को समझने की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह ये बताया है कि मनुष्य की उद्धार होना चाहिए, यानी कि पाप और श्रापों के अनुभव से, श्राप और पापों से मनुष्य की आत्मा जब नरक में जाता है, सजा पाते हैं, जिस नरक में ऐसा मानो कि कीड़ा भी नहीं मरता है, वो आग भी नहीं बुझता है, उस तरह से आग में जलता है आत्मा, उसको नरक के ताड़ना कहते हैं। उस सजा से बचने के लिए मनुष्य को संदेश दिया यीशु मसीह प्रभु ये बताया। ये हर किसी को जरूरत है, हर मनुष्य की ये जरूरत है कि जब हम इस दुनिया में, इस शरीर में हम जीते हैं, हमारी आत्मा के लिए भी उद्धार पाना है। हम शरीर को छोड़ना अवश्य है, हर कोई मनुष्य शरीर को छोड़ देते हैं। मृत्यु जो है मनुष्य को मार डालता है, यदि शरीर को मार देता है,
उम्र होने के बाद हर कोई अपने शरीर को छोड़ देते हैं, मृत्यु के अनुभव में जाते हैं। उसके बाद हमारी आत्मा का क्या हाल है, उसी की कोशिश है इस हमारी इस समय परमेश्वर की वचन पढ़ना और परमेश्वर की भक्ति करना, ध्यान देना, भजन करना, आराधना करना, प्रार्थना करना, ये सारे प्रयास यही है। इसलिए प्रियजनों, यीशु मसीह प्रभु ये बता के भेजा है अपने चेलों को, सारी सृष्टि में जाओ बोले। सारी सृष्टि के लोगों को जरूरत है ये बात, सभी को अनंत काल के जीवन की जरूरत है। स्वर्ग की शांति हर किसी को जरूरत है, स्वर्ग की जन्नत जो है, मोक्ष जो है, हर किसी को जरूरत है। इसलिए यीशु मसीह प्रभु सारी मनुष्य के जगत से प्यार किया है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को संदेश देके भेज दिया है। और प्रभु यीशु मसीह मृत्यु से, समाधि में से उठने के बाद, स्वर्ग में जाने के बाद, प्रभु यीशु मसीह आत्मा के रूप में परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, तीनों आत्मा के रूप में मनुष्य के बीच में कलीसिया में वास करता है। द गॉड स्पिरिट dwelling in between the believers and worshippers, आराधना करने वालों के बीच में, परमेश्वर की भजन करने वालों के बीच में परमेश्वर की आत्मा रहता है, वास करता है। भजन संहिता 23वां भजन संहिता में वचन पढ़ेंगे। भजन संहिता 23वां भजन संहिता में 6 वचन जब हम पढ़ते हैं, हमारी पुरखों ने जब परमेश्वर के भजन आराधना करते थे, वे लोग ने ये बताया है, उनकी ये अध्याय है, 6 वचन में बताते हैं। निश्चय भलाई और करुणा। निश्चय भलाई। निश्चय का मतलब क्या है? कंपल्सरी, देयर इज नो डाउट। निश्चय यानी कि मराठी में खरोखर बोलते हैं। निश्चय परमेश्वर की भलाई और करुणा, परमेश्वर की करुणा और भलाई जीवन भर मेरे साथ साथ बने रहेंगे। और मैं यहोवा के धाम में मैं यहोवा परमेश्वर के, सृजनहार परमेश्वर के धाम में सर्वदा वास करता रहूंगा। आई विल स्टे एंड आई विल लिव forever. I will live forever in the temple of worship. परमेश्वर के आराधना भजन करने वाले उस मंदिर में हम हमेशा के लिए रहेंगे। वो भौतिक रीति से कहते हैं क्या? नहीं, आत्मा के रीति से कहते हैं, आत्मा के अनुभव से कहते हैं। हमको सर्वदा की जरूरत है ये परमेश्वर की आराधना में, भक्ति में बैठना, परमेश्वर की संगति में बैठना। प्रियजनों, वो जो बोलते हैं, वो भक्तिमान, वो जो आराधना करने वाला, वो वचन में जो बोलते हैं, वो राजा दावीद है। वो बोलते हैं द सॉन्ग इज द डेविड सॉन्ग। वो दावीद वो राजा था, उसकी कोई शारीरिक और चिंता नहीं है, हर कोई चीज़ है, वो बादशाह है। लेकिन उनके अंदर जो आत्मा है, भजन करने वाली आत्मा है, भक्ति करने वाली आत्मा है, वो आत्मा का ये प्रेरण है कि मैं हमेशा के लिए परमेश्वर के मंदिर में मैं रहना पसंद करता हूँ, परमेश्वर से संगति करना पसंद करता हूँ। इसलिए परमेश्वर हम लोगों को ये बताया है कि सारी जगत में जाने के बाद सभी लोग आके परमेश्वर के मंदिर में आराधना जब करते हैं, आराधना करने वालों के अंदर हम वचन पूरा करने से पहले ये पढ़ते हैं। 11:35 हो गया है। हम ये ध्यान देते हैं, ये जो भजन करने वाले परमेश्वर की आराधना भजन करने के लिए आराधना मंदिर में आते हैं या परमेश्वर की संगति में आते हैं, कि परमेश्वर ने बताया कि जहाँ पर मेरे नाम से 2 या 3 व्यक्ति एकत्रित हो जाते हैं, गेट टू गैदरिंग एट वन प्लेस, गेट टू गैदरिंग इन द वर्शिप टेम्पल, आई विल बी देयर विद देम। उनके साथ मैं भी रहता हूँ, वादा किया प्रभु ने। हम अकेले नहीं हैं, इसलिए बोलते हैं तुमको अनाथ नहीं छोड़ेंगे। अनाथ यानी कि अकेले कोई नहीं है, सहारा देने वाला, बात करने वाला, कोई मदद करने वाला कोई नहीं है, ऐसा नहीं समझना। मैं तुम्हारे साथ हूँ, प्रभु बोलते हैं, सृजनहार परमेश्वर बोलते हैं, मैं तुम्हारा साथ में। इसलिए चाहिए कि हम लोगों को परमेश्वर के संगति में जब हम बिताते हैं और हमेशा के लिए परमेश्वर की संगति में रहना।
ऐसा नहीं कि बपतिस्मा लेने के बाद यानी प्रभु के अंदर प्रवेश होने के बाद, बपतिस्मा यानी हम परमेश्वर के अंदर एंट्री हो गया है। कोई खाते में एंट्री करने के लिए उनके पास आईडी कार्ड गले में आजकल लगाते हैं कि आप एंट्री कर सकते हैं इसके अंदर। कोई एक पहचान है कि तुम इस एंट्री करने के लिए तुम्हारा कोई क्या बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन, रिकॉग्नाइजेशन। तो हम प्रभु के अंदर बपतिस्मा लेते हैं, हमारी पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा लेते हैं। कोई जाति बदलने के लिए, धर्मांतर होने के लिए बपतिस्मा नहीं लेते हैं। हम समझने में गलत है भाई और बहनों। इसलिए बपतिस्मा लिया हर कोई जो है परमेश्वर के भक्ति में आने के लिए, पाप की क्षमा पाने के लिए, उद्धार पाने के लिए, स्वर्ग की अनंतकाल के जीवन, शांति, आशीर्वाद परमेश्वर का लेने के लिए वो बपतिस्मा लेते हैं। ये तो हर किसी को जरूरत है, हर मनुष्य प्रयास करते हैं यही चीज़ के लिए। हर परिवार को सुख शांति की जरूरत है, हर परिवार के अंदर परमेश्वर की आशीर्वाद की जरूरत है। सारी जरूरतों को परमेश्वर पूरा करना चाहिए, इसलिए प्रार्थना होता है। तो इस तरह की जो संगति है, परमेश्वर की संगति में हम जब आते हैं, ये विश्वास लेके आते हैं परमेश्वर के अंदर। विश्वास लेके आने के बाद में ये हमेशा के लिए होता है, सर्वदा, फॉर एटर्नल। थोड़े दिन के लिए नहीं, हमेशा हमेशा के लिए बात है। जब हम एक बार परमेश्वर को वचन देते हैं, परमेश्वर से वाचा बनाते हैं, वो हमेशा के लिए बनाते हैं। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। फिर इसमें जब हम आ जाते हैं 2 कोरिन्थियों की 5वां अध्याय 6वां वचन से, अतः हम सदा ढाढ़स बांधे रहे, ढाढ़स बांधे रहने की शांति और धीरज बांध के रहेंगे। किसी बात का आप घाई नहीं करना और अपने मन की, अपने दिमाग की चंचल नहीं होने देना। जो सीखा है आपने उद्धार पाने के लिए, जो सुसमाचार सीखा है, उसमें ढाढ़स बांधे रहना, धीरज रखना। 6 वचन बताता है। और क्या पढ़ो, जोर से पढ़ो। और ये जानते हैं कि, पढ़िए 2 कोरिन्थियों के 5वां अध्याय 6वां वचन पढ़ते हैं कि जब तक हम देह में रहते हैं, तब तक प्रभु से अलग है। जब तक हम देह में रहते हैं, ह्यूमन बॉडी में, बात हम ध्यान देना है हमको। जब ये शरीर को छोड़ के आत्मा से हमको नरक से बच के हमको अनंतकाल के जीवन में जब जाना है, हमारी क्या अनुभव रहना चाहिए, विच टाइप ऑफ द एक्सपीरियंस वी नीड इन द डिवोशनल एक्टिविटीज। तो यहाँ बताते हैं हम इस शरीर में रहते हैं तब तक हम प्रभु से अलग हैं। 6 वचन हो गए। अलग यानी कि परमेश्वर की भक्ति में जरूर है, लेकिन परमेश्वर जब आत्मा में है, हम आत्मा में नहीं है, हमारे अंदर आत्मा है, शरीर के साथ में है। फिर 6 वचन के बाद 7 वचन क्या बताते हैं? क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। रूप यानी कोई पिक्चर या कोई मूर्ति, रूप उनके जैसा देख के हम विश्वास नहीं करते हैं, या किसी नकल देख के हम विश्वास नहीं करते हैं। 7वां वचन बताते हैं कि हम रूप को देखकर नहीं, पर विश्वास से चलते हैं। 7वां वचन बताते हैं विश्वास ऐसा रहना चाहिए कि एक परमेश्वर है, वो ये सारी सृष्टि की बनाया हुआ, रचना किया हुआ एक परमेश्वर है, ऐसा विश्वास करते हैं। और वो परमेश्वर जो है आज के 2025 साल पहले इस दुनिया में आए हैं, सारे मनुष्यों की उद्धार और उनको नए सिरे से जन्म देने के लिए, पाप से मुक्त करने के लिए, जन्म से, कर्म से, क्रियाओं से किया हुआ हर कोई दोष, पाप, श्राप मिटाने के लिए यीशु मसीह प्रभु बन के इस दुनिया में आया है वो परमेश्वर। और वो मुक्तिदाता मसीहा कहलाया गया है। और वो प्रभु जो है अनंतकाल के जीवन में ले जाने के लिए हमको एक बलिदान हमारे लिए किया है, हमको ये परमेश्वर के संतान ठहराया है, हम लोगों को पवित्र बनाया है। उनकी बलिदान की खून ने हमको शुद्ध किया है, उनकी अनमोल की खून की कीमत से हमको खरीद लिया है और परमेश्वर अपने अमानत बनाया, परमेश्वर अपनी संतान ठहराया। अभी हम परमेश्वर के बच्चे बन गए, यानी कि पिता मानते हैं परमेश्वर।
7 वचन खत्म हो गया, 8 वचन में जब हम देखते हैं, जोर से पढ़िएगा, 8 वचन जब हम देखते हैं, इसलिए हम ढाढ़स बांधे रहे और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। इस देह से अलग होकर देह में रहना जरूरी है, लेकिन जब तक देह में रहते हैं हम परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर के नियम के अनुसार पवित्र जीवन बिताने के लिए देह में रहना चाहिए। पर देह में रहते हुए तकलीफ उठाते हैं, देह में रहते हुए परीक्षा आता है, देह में रहने के लिए हमको देह में रहते और कहीं मशक्कत करना पड़ता है इस दुनिया में के अंदर। तब मशक्कत कष्ट करेंगे, पैसा कमाएंगे, बिजनेस करेंगे और यानी तो जॉब करेंगे, मेहनत करेंगे, सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं। हम देखते हैं लोकल ट्रेन में कितना मशक्कत करते हैं। जब लोकल ट्रेन में भाग भाग के लोकल ट्रेन पकड़ते हैं, कुछ लोग नीचे गिर जाते हैं, बहुत से लोग गिर के मर भी गए, जान भी जाते हैं। क्यों? अपना रोजी रोटी कमाने के लिए लोग भागदौड़ करते हैं और कई किस्म का, ना केवल लोकल ट्रेनों से मैं बात करता हूँ, लेकिन मनुष्य जो है सवेरे उठ के अपने खुद के लिए, अपने परिवार के लिए, रोजी रोटी के लिए कुछ और बचाने के लिए, और कुछ लोग तो ज़्यादा पैसा जमा करने के लिए, तो अलग अलग प्रयास जब करते हैं, इसमें दुख उठाते हैं, इसमें परिश्रम करते हैं, शांति नहीं रहता है, वो हमारे लिए 8 वचन बताते हैं, इसलिए हम ढाढ़स बांधे रहे और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम है। देह से अलग होकर, एक दिन हमारे लिए ये क्या वचन हमको याद दिलाता है, देह से अलग होकर उत्तम है। दिस इज द बेनिफिट व्हेन आई विल रीच इन द इटर्नल विद हेवनली फादर। स्वर्ग के पिता के पास जाके ना वहाँ कोई भूख रहता है, ना वहाँ कोई मशक्कत रहता है, ना किधर जाके काम करना नहीं पड़ता है, उधर कोई भाग दौड़ नहीं रहता है, और यहाँ से वहाँ उत्तम है। यानी कि इस दुनिया को छोड़ के और कोई दुनिया है, 8 वचन हमें बताता। उसके लिए हमको आशा रखता हुआ, विश्वास रखता हुआ, प्रार्थना करता हुआ, जब तक परमेश्वर हमको इस देश से अलग नहीं करता तब तक हमको विश्वास में जीना अवश्य है। 9 वचन हम पढ़ते हैं, 9 वचन जोर से पढ़ते हैं। इस कारण हमारे मन की उमंग यह है कि चाहे साथ रहे चाहे अलग रहे, पर हम उसे बांधे रहे। चाहे परमेश्वर के वचन ऐसा बताते हैं, देह के साथ रहे या देह के अलग रहे, यानी देह को छोड़ के रहे। हाँ, देह को छोड़ के रहना एक अनुभव है, देह के साथ में रहना एक अनुभव है, पर हम उसे भाते रहे यानी कि हम उनके साथ में मिले, प्रभु की संगति में चलते रहे, जीते रहे, भाते रहे, उनको मान कर चलते रहे, उनकी आज्ञाओं को हमारे जीवन में मानकर, आज्ञाओं को जैसा प्रभु ने कहलाता है हमको जीने के लिए, वैसा क्या मान। अभी वचन पूरा करने से पहले क्या मानकर हमको जीना, एक वचन पढ़ते हैं और आराधना में हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहला तीमोथियों की किताब में एक वचन पढ़ते हैं, 4 अध्याय में, 1 तीमोथी 4, द बुक ऑफ 1 तीमोथी चैप्टर 4, द बुक ऑफ 1 तीमोथी चैप्टर 4, 11 and 12, 11 वचन और 12 वचन जोर से हम पढ़ते हैं। इन बातों की आज्ञा दे और सिखाता रह। इन बातों की आज्ञा दे यानी कि परमेश्वर की आज्ञा, कलीसिया में ये आज्ञा सिखाते रहे। बात हमको ध्यान में आना चाहिए, प्रभु के अंदर हम सब विश्वासी भाई बहन हैं, हम सब लोगों का ये भी नाम है हमारे ऊपर, ऐसा यीशु मसीह प्रभु का लहू का मोहर लगाया गया है हम लोगों को। इसलिए परमेश्वर की आज्ञा मानकर जीना हमारे लिए बड़ी उत्तम है। उत्तम की बात करता है, यानी कि विच इज द बेस्ट, कौन सा हमारे लिए बेनिफिट है उसकी बात करता है। इसलिए वो पहला 2 कुरिन्थी 5वां अध्याय के अंदर जितना पढ़ा है हम लोगों ने, वो मानकर चलने के लिए ये बताता है। कलीसिया के अंदर लोग, विश्वासी लोग मानकर चलते हैं। जो लोग कलीसिया में नहीं आए हैं, जो लोग कलीसिया के अंदर आराधना परमेश्वर की नहीं करते आराधना, उन लोगों के लिए वो लोग आज्ञा के लिए वो सर झुकाते नहीं है और उस आज्ञा में जीते नहीं। लेकिन हमारे लिए
अब वो आज्ञा के अंदर जीना ही है और उसके अंदर परमेश्वर के अंदर मेल मिलाप रखना है। इसलिए पहला तीमुथियों की 4 अध्याय का ये 11 वचन बताता है, इन बातों को आज्ञा दे और सिखाते रहो। 11 वचन। प्रियजन, जब परमेश्वर की आज्ञा जब हमको सिखाते हैं, हमको सीखना अवश्य है। जब हम सीखते ही नहीं है, परमेश्वर का कोई नियम नहीं सीखते हैं और सीखा हुआ नियम को हम मान कर नहीं चलते हैं, हम कैसे आशा रखते हैं कि हम अनंत काल के जीवन में जाएंगे? कैसे विश्वास और आशा रखते हैं? हाउ कैन वी हैव द ग्रेट होप विथ गॉड दैट वी कैन एंटर इनटू द एटर्नल लाइफ? अनंत काल के जीवन में जाने के लिए कैसा क्या हम आशा रखते हैं, जब हम वचन सीखेंगे नहीं है, सुनेंगे नहीं है, उस पर मान कर चलेंगे नहीं है, अपना जीवन बदलते नहीं है, बात वही रहेगा जो बपतिस्मा लेने से पहले, प्रभु के अंदर से आने से पहले, और वही आदत रहेगा, वही गंदी जीवन रहेगा, वही पाप की जीवन रहेगा, वही मुंह से गाली गलौज रहेगा, वही शरीर को अपमान करने वाली, अपवित्र करने वाली जिंदगी जिएंगे। कैसे क्या हम परमेश्वर के अनंतकाल के जीवन में जाएंगे? इसलिए परमेश्वर की आज्ञा हमको ये सिखाते हैं, आप इस तरह का दुनियादारी जीवन, दुनिया की लालसा को लेकर जिंदगी बिताओगे, आप परमेश्वर के अंदर नहीं पहुंचेंगे। बी केयरफुल। आप बपतिस्मा लेने के बावजूद भी आप परमेश्वर से अनजान है, क्योंकि आप सीखते नहीं। वचन क्या बोलते हैं? पहला तीमुथी 4 अध्याय के 11 वचन क्या बोलते हैं? आप सीखते नहीं, लेकिन परमेश्वर को वचन बोलते हैं सिखाते रहो। That you have to teach the commands of God, that you have to teach the messages of God according to this 1 Timothy chapter 4 verse 11. सिखाओ परमेश्वर की आज्ञा क्या होता है। परमेश्वर की आज्ञा ये होता है, अभी 12 वचन पढ़ते 12 वचन पढ़ते, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए। वहां रुकते हैं। कोई यानी कि कलीसिया के अंदर हो, या कोई यानी कि आप जीवन जब जगत में जीते हैं, समाज के अंदर हम जीते हैं, कि बाहर के लोग क्यों ना हो। जब हम बाहर जाते हैं, प्रभु के सेवक होने के बावजूद जब हम बाहर जाते हैं, लोग हमको देख के ये ना समझे ये परमेश्वर के सेवक होने के बावजूद भी ये शैतान का काम करते हैं, और विश्वासी भाई बहनों को देख ये ना समझे कि परमेश्वर के पुत्र होने के बावजूद भी परमेश्वर के धार्मिक, परमेश्वर की आराधना करने वाले, परमेश्वर की आज्ञा मानकर चलने वाले बद्ध बनते हैं, परमेश्वर से वाचा बांधते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, फिर भी ये इस तरह का दुनियादारी जीवन जीते हैं। ऐसा कोई तुमको लोग तुच्छ ना जाने, तुम्हारे जरिए तुम खुद को भी अपमान ना हो, और तुम्हारे जरिए तुम्हारा कलीसिया को और परमेश्वर को भी अपमान ना हो। इसलिए 12 वचन में बोलते हैं, कोई तेरे जवानी को तुच्छ ना जाने पाए। यदि आप जवानी उम्र में है, या ऐसा नहीं कि जवानी में लोगों को ही बताया और बूढ़े लोगों को नहीं बताया। जवानी लोगों के लिए इसलिए बताते हैं, वो डांटस नहीं रखते। पहले बात करता है डांटस रखने की, ज़्यादा धीरज नहीं रखते हैं, ज़्यादा प्रभु की स्मरण नहीं करते हैं, परमेश्वर के लिए समय नहीं देते हैं, प्रार्थना जीवन नहीं रहते हैं, और प्रार्थना करने के लिए वो संगति में आते नहीं हैं। इसलिए जवानी लोगों के लिए खास ये बताते हैं कि तुम इस तरह से कमजोर, इस तरह से निर्बल हो, दुर्बल हो। इसलिए तेरा तीमुथी को खास करके पवित्र आत्मा परमेश्वर इसलिए लिखते हैं, संत पौलुस के जरिए माध्यम से इसलिए लिखते हैं कि वो वहाँ एफेसियों की, उसमें लिखा है द बुक ऑफ एफेसियंस, एफेसी कलीसिया के लिए वो प्रभु का सेवक है। मानो इस दुनिया में ऐसा मानते हैं कि पास्टर है, या तो वहाँ सिखाने के लिए प्रभु का सेवा का, कलीसिया का जवाबदारी लेके रखते हैं। संत पौलुस के जरिए रखा गया है, ऐसा नहीं है खुद जाके मैं सेवक हूँ। आजकल ऐसे भी लोग हैं प्रभु की सेवा खुद ब खुद ही करते हैं, ना कोई कलीसिया भेजते नहीं, कलीसिया सिखा के उसको खड़ा नहीं करते हैं। यदि कांग्रेगेशन कैनॉट सेलेक्ट हिम, अपॉइंट हिम एज ए सर्वेंट ऑफ गॉड, एज ए इवेंजलिस्ट, एज ए प्रीचर, कलीसिया रखना चाहिए। कलीसिया के अंदर एल्डर्स रहते हैं, कलीसिया के अंदर एल्डर्स जो है उनको रखते हैं, वो करना चाहिए। वो खुद ब खुद कोई प्रभु की सेवक बन के खड़ा नहीं रह सकता, वो डिसिप्लिन नहीं है, वो नियम नहीं। इसलिए यहाँ प्रभु के वचन में यह बताया है कि 12 वचन में, तू अपने जो है खुद की जवानी उम्र में तुमको कोई तुच्छ ना जानने पाने के लिए तू जो है क्या करना चाहिए, पर वचन और
चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बनने लगे। क्या क्या चीज में आदर्श तुमको बनना है? वचन में। सबसे पहले तुमको वचन इतना सीखना चाहिए। आजकल हम देखते हैं और लोग वचन सीखने के लिए पहले बात तो 11 वचन में बोलते हैं कि सीखा, और यहाँ 12 वचन में आखिरी में बोलते हैं, और जवानी उम्र में तुच्छ ना जानने के लिए, आप अपवित्र नहीं बनने के लिए क्या करना चाहिए? आपको सबसे पहले विश्वास में मजबूत रहना चाहिए। सबसे पहले हम वचन में रहना चाहिए, वचन सीखना चाहिए। वचन सीखने के बाद किसी की चाल चलन बदलता है, मन फिरावा होता है, पश्चाताप की जीवन आता है। इसलिए भाइयों के साथ में प्रभु के प्यार बांटना और विश्वास के जीवन में पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बने रहना। एग्जाम्पल किसके लिए रहने चाहिए? विश्वासियों के बीच में एग्जाम्पल। यदि मैं सुसमाचार प्रचार करने वाला सेवक है, मैं विश्वासियों के लिए सेवक हूँ। विश्वासियों के लिए प्रभु का वचन बांटना, प्रभु को प्रार्थना सिखाना या बाइबल स्टडी कराना या परमेश्वर के प्यार मनुष्यों के साथ रखना, ये सारी बातें विश्वासियों के लिए रखना है। इसलिए ना केवल सर्वेंट ऑफ गॉड, ना केवल प्रीचर, हम सभी लोग जो है ये ध्यान देना चाहिए कि हम जो है पवित्रता में विश्वासियों के साथ आदर्श बन के रहना। हम लोगों को एक एग्जाम्पल प्रभु यीशु मसीह आने तक ये आदर्श बन के रहने के लिए आज के संदेश में हम सीखते हैं। सर झुकाते हैं, आंखें बंद करते हैं, प्रार्थना करें। हमारे ईश्वरीय पिता, हेवनली ग्रेसियस फादर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के संदेश में तूने हम लोगों के लिए प्रभु तूने बताया है कि 2 कोरिन्थियों के 5वां अध्याय में 6 से 10 वचन तक एक दिन हमको प्रभु के न्याय के सिंहासन के सामने खड़ा रहना अवश्य है। 10 वचन में प्रभु हम पढ़ते हैं हमारी क्या चाल चलन है, क्या प्रार्थना है, क्या वचन सीखा है, क्या आदर्श बनते रहते हैं। ये सारी बातों का प्रभु तेरे न्याय के सिंहासन के सामने खड़ा रह के हमको जवाब देना होगा। हिस्सा प्रभु तूने जो हमें दिया है, विच टाइप ऑफ द पार्ट एंड टैलेंट्स ऑफ द होली स्पिरिट टैलेंट्स यू प्रोवाइडेड फॉर अस, उसका हमको हिसाब देना है। प्रभु यीशु मसीह वो अधिकार पाया, हर किसी को न्याय करेगा। परमेश्वर पिता, इस दुनिया में तूने बहुत लोगों का न्याय किया है। इजराइलियों को प्रभु तूने न्याय किया है, और उसके पहले परमेश्वर पिता तूने नूह के जरिए, नूह के काल में उस लोगों को प्रभु तूने पानी के अंदर डुबा के उनकी कुकर्मियों के लिए प्रभु तूने सारी दुनिया को पानी से डुबा दिया। तेरे भक्तों को तूने बचाया है, नूह और उनके परिवार, उनके बच्चों को तूने परिवारों को बचाया है। वहाँ तूने प्रभु तूने न्याय किया है। यू हैड जज, यू फिनिश योर जजमेंट विथ योर डिवोशनल पीपल। परमेश्वर पिता, और कहीं कहीं लोगों को प्रभु तूने न्याय किया है, जजमेंट किया है, लेकिन आखिरी जजमेंट प्रभु एक दिन हम सभी को, सारी दुनिया के लोगों को तेरे महिमा के सिंहासन में, न्याय के सिंहासन के सामने खड़ा रह के ये हमको हिसाब देना होगा। क्या विश्वास में हम जिंदगी जीते हैं? क्या बातचीत करने में हम जिंदगी जिया है? क्या भाइयों के साथ में, परिवार के साथ में, क्या मैंने प्रभु यीशु मसीह का प्यार बांटा है? क्या मेरी चाल चलन प्रभु यीशु मसीह के जैसा? सारी बातों के लिए एक दिन हमको तेरे महिमा के जजमेंट के आसन के सामने हमको हिसाब देना होगा, गिनती देना होगा प्रभु। ऐसा तूने बताया 2 कोरिन्थियों की 5वां अध्याय 10 वचन में, और 1 तीमुथियों की 4 अध्याय 11-12 वचन में प्रभु को बताते हैं। इस तरह का हम लोगों को प्रभु तूने अलर्ट करते हैं, सावधान करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह प्रभु जल्दी आने वाले हैं। अनंत काल के जीवन में तुम जाके परमेश्वर के राज्य में रहना सबसे ज़्यादा उत्तम है। दैट इज द बेटर फॉर यू, फॉर एटर्नल लाइफ। यू हैव टू रीच देम। ये याद दिलाते हैं प्रभु तूने हमको, इसलिए धन्यवाद करते हैं। ये संदेश, ये सावधान के साथ, ये वचन के साथ हम आशीर्वाद और कृपा वरदान पाके अनंत काल के जीवन में जाने के लिए सभी को मौका दे, और इस तरह से वचन में तैयार हम सबको कर। यीशु मसीह प्रभु के नाम से ये प्रार्थना, ये आराधना करते हैं। तू सुनो और कबूल कर पिता।
आमीन।